एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिजेक्ट्स ट्रेड विद इंडिया। यार ये क्या सीन है, मतलब पाकिस्तान रिजेक्ट्स ट्रेड विद इंडिया। एनीवेज, अभी कल तो पता चल रहा था कि पाकिस्तान स्टार्ट कर रहा है ट्रेड विद इंडिया। और तो खैर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं वीडियो देखकर कि क्या ये बेसिकली कह रहे हैं। और आज मैं होली खेल कर आई हूँ और मेरा हाल बहुत ही ज्यादा नीले पीले हो रहे हैं एंड ये मेरी सेकंड होली है और आपने व्लॉग देखना है। व्लॉग मेरा आने वाला है, तो व्लॉग आप जरूर देखें और बहुत सारा प्यार दें क्योंकि ये व्लॉग उस व्लॉग से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन है। तो देखें कि कराची में जिस तरह से होली सेलिब्रेट होती है और होती है तो सही होती है या गलत तरीके से होती है या फिर उसमें क्या कमी पेशी है, तो आपने जरूर बताना है। ये देखिए मेरे माथे पे भी कलर है यार, खत्म ही नहीं हो रहा, छूट ही नहीं रहा। इतना मैंने इसको रगड़ा नहीं छूट रहा। एनीवेज, चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। बहुत सारी फजूल की बातें हो गई, तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने लिया है एक एब्सोल्यूट यू टर्न। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ट्रेड विद इंडिया और फिर से यहाँ पर कहा है कि जब तक आर्टिकल 370-35A कश्मीर में रीस्टोर नहीं होता तब तक ये भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है और ये एक्चुअली बहुत ही अजीब बात है क्योंकि एक दिन पहले इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये कहते हैं कि बिल्कुल ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे, इंडिया से हम इंपोर्ट करेंगे कॉटन, शुगर। अब अचानक से अगले ही दिन में इनके विदेश मंत्री ये दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने सलाह मशवरा किया, आपस में डिस्कशंस करी और फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी सही टाइम है नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड करना नहीं चाहिए। कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है। तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िक़ा राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। तो यहाँ पर देखो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहले तो ये है कि बिल्कुल हम अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं करेंगे भारत के साथ। दूसरी बात यहाँ पर ये इन्होंने बोली है कि जब तक आर्टिकल 370 इंडिया रिस्टोर नहीं करेगा हम रिलेशंस को नॉर्मल भी नहीं करेंगे। इंडिया का स्टांस क्या है? भारत यहाँ पे कह रहा है कि हम ओपन ट्रेड करने को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि भारत से कुछ खरीदना, हम बेचने को तैयार हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रिलेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के ये नॉर्मल हो जाएं। ना जो ये स्टांस है पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर, ये समझाने के लिए मैं एक कोट यूज़ करना चाहूँगा बाय जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी एक टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे, इनको असैसिनेट किया गया था और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनकी कोट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते जो ये कहते हैं कि जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तुम्हारा है चलो उस पर बातचीत करते हैं। आप अगर बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सोचो तो पाकिस्तान का स्टांस आज के समय यही है। आप अगर यहाँ पर मैप देखो तो पाकिस्तान के कब्जे में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको लेकर पाकिस्तान को भी बात करना नहीं चाहता। यहाँ पर ऑलरेडी जो डेमोग्राफिक्स है चेंज हो चुके हैं। इन्होंने सीपैक यहाँ से गुजार दिया है, कई चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर डैम्स यहाँ पे बना रहे हैं। शक्सगम वैली का जो एरिया है यहाँ पर ये इन्होंने गिफ्ट कर दिया चाइना को, इंडिया से बिना पूछे, यूएन से बिना पूछे। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो करना चाहें दैट इज़ देयर विश। मगर भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का रीजन है यहाँ पे अगर हम कुछ लॉज में भी चेंज करते हैं, कुछ हम आर्टिकल 370 को भी चेंज करते हैं, अभी के लिए हमने
जापान को बुलाकर यहाँ पे कोई डैम नहीं बनाया, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको नहीं तोड़ा हमने, यूएस के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं डेवलप किया, सिंपली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आर्टिकल है ये हटा दिया। इसी चीज़ को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ट्रेड बंद, एयर स्पेस का यूज़ बंद और रिलेशंस भी नॉर्मल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इनकी जो टर्म्स हैं, जिस टर्म्स पे बातचीत करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़रा अनफेयर है। और कोई भी यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल आदमी पाकिस्तान का स्टांस देखेगा, वो यही कहेगा कि इस रीजन को अगर एक देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने से रोक रहा है तो वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा था कि अगर इंडिया की तरफ से वाइट शुगर आती है, कॉटन आती है, तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। जो प्राइसेस है पाकिस्तान में ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएंगे। और शुगर का ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसलिए होता क्योंकि रमज़ान का टाइम आने वाला है। रमज़ान के टाइम में पाकिस्तान में ओवरऑल शुगर की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इंडिया में आपको ये बता दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। चीनी के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स आप अगर दुनिया में देखोगे ना, तो नंबर 1 पे है ब्राज़ील। जी हाँ, चाइना नहीं है यहाँ पे, ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड। और नंबर 2 पे यहाँ पे इंडिया और नंबर 3 है यहाँ पे चाइना। ना यहाँ पे आप कहोगे ठीक है ऑलराइट, तो समझ में आ गया, पाकिस्तान शुगर तो इंपोर्ट करेगा मगर मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग चाइना से शुगर इंपोर्ट करेंगे, इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे गलत है। देखो, चाइना शुगर प्रोड्यूस करता तो है मगर शुगर को ये एक्सपोर्ट करते नहीं है। ये काफ़ी बड़े स्केल पर एथेनॉल, उसके अलावा जो इनके यहाँ जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहीं पर जो इनकी शुगर की लागत है ये हो जाती है। इंडिया एक्चुअली एक्सपोर्ट करता है चीनी काफ़ी बार चाइना को। दुनिया भर में आप अगर देखोगे तो चीनी के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो बेचते हैं अपनी चीनी को, उसमें ये देश शामिल है, ब्राज़ील, थाईलैंड, फ्रांस, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, जर्मनी। और यहाँ पे आप अगर देखोगे इनके पास ऑप्शन थी कि बहुत ही आसानी से ये इंडिया से इंपोर्ट कर सकते थे शुगर, मगर अब ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? ऑल द वे यहाँ पे ब्राज़ील से। अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि शिपमेंट की कॉस्ट कितनी होगी। अब ब्राज़ील से इंपोर्ट नहीं करोगे तो थाईलैंड से करोगे, तो यहाँ पे भी शिपमेंट की कॉस्ट है। तो जो शिपमेंट की कॉस्ट है ये चीनी को बना देती है और ज़रा महंगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चीनी के रेट लगातार इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो वाइट शुगर इंडिया ऑफर कर रहा है अराउंड $400 या फिर $415 पर टन, ये पाकिस्तान परचेज कर रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ब्राज़ील, थाईलैंड, फ्रांस, इन सब कंट्रीज से अराउंड 700 टन के आसपास। ये पता नहीं है फ्रांस से परचेज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बट खैर वो अलग बात है। मगर पाकिस्तान के ही बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स हैं शुगर के, उन्होंने यहाँ पर ये ओपनली बोला है कि अगर ये इंडिया से सस्ते रेट पर चीनी इंपोर्ट कर पाते हैं पाकिस्तान की मार्केट में, तो इनके देश में ही चीनी के जो रेट हैं ये स्टेबलाइज होके हो जाएंगे अराउंड 65 रुपीज़ पर kg। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इससे सफ़र कौन कर रहा है? प्राइमरली पाकिस्तान की जनता, जो इनके इम्पोर्टर्स हैं। क्या इंडिया यहाँ पे सफ़र कर रहा है? क्या हम यहाँ पे उतावले थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को? टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो शेड्यूल है उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना है नहीं। यूरो बीच में एक सरप्राइज़ आया था कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंपोर्ट करेंगे चीनी, मगर ऑल टुगेदर पिछले 1-2 साल से हम लोग पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, और तब भी हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और ये तो हमने बात करी है चीनी की। कॉटन के बारे में मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉटन की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। बांग्लादेश ने ओवर द ईयर्स कॉटन को बहुत ही बड़े स्केल पर इम्पोर्ट करके अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको स्ट्रॉन्ग किया है। पाकिस्तान ये अभी भी कर नहीं पाया, और आज भी आप अगर देखो तो कॉटन की काफ़ी कमी है इनके देश में, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो कॉटन की प्रोडक्शन है इनके यहाँ ये 24% यहाँ पे हुई है कम। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैं यही कहूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर क्या करेगी, ये वेट करेगी 1 या फिर 1.5 साल और तब तक जो पाकिस्तान की जनता है, जो यहाँ पे आम नागरिक है, ये सफ़र करेगा। 1-1.5 साल बाद जब ये कश्मीर का इशू है ये मीडिया में थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, फिर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड 2019 के आसपास था अराउंड $2.5 बिलियन। इसमें से ऑफकोर्स ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं टू पाकिस्तान। ये ट्रेड बढ़ के हो सकता है अराउंड 11 to 12 बिलियन डॉलर्स। दोनों देशों में ट्रेड का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मगर पोटेंशियल अपने आप में काफ़ी है नहीं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है बनी रहेगी कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है चलिए इस पर नेगोशिएट करते हैं, तब तक रीजन में कोई तरक्की होगी नहीं। एट सम पॉइंट पाकिस्तान को जो अपनी ईगो है, जो इनकी प्राइड है, ये सॉलो करनी होगी एंड दे हैव टू मूव टुवर्ड्स पीस। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑल। सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें प्रशांत धवन जी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने किस तरह से यू टर्न लिया है विद
जो शुगर का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मतलब इनका ट्रेड चलने वाला था। और अभी लास्ट नाइट ही ये खबर सुनने को मिली थी और सुबह तक तो यही चल रहा था। अब रात में ये कह रहे हैं कि चीनी का जो ये प्रोजेक्ट है ये लोग चेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत से अब नहीं लेगा जब तक ये 370 का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, कॉटन नहीं लेगा। तो वही बात आ गई, अगर ये ब्राजील से लेते हैं तो वो इतनी महंगी चीनी पड़ेगी यार, ऑलरेडी 100 रुपये तो केजी हो गई है। और हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली होता ये है कि जब रमज़ान आता है तो दूसरे मुल्कों में महंगाई कम होती है, लोग थोड़ा हाफ प्राइस पर देना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि रमज़ान होता है, हर कोई अफोर्ड कर सके इसीलिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, लोग उल्टा उसको मुनाफा उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनके लिए रमज़ान का महीना ही होता है जिसमें वो लोगों से लूट मार कर सकते हैं। लूट मार उनको फायदा देने के बजाय रखते वो रोजे हैं, लेकिन लोगों से उन लोगों को पैसे निकालने, हर चीज महंगी हो जाती है। चीनी की कंजप्शन ज्यादा है तो अब चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि चीनी की क्या प्राइसेस होने वाले हैं। अगर 100 है ना तो यकीनन ये 120 या फिर 130 तक शुगर की प्राइस चली जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके अलावा अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन का भी वही हिसाब है कि बांग्लादेश इस चीज से फायदा उठा रहा है, लेकिन हम लोग वही है कि वही अपने ईगो में हैं। बट कहने वही पड़ेगा कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है ये आई थिंक इन लोगों को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम जो है ना, एटलीस्ट उनसे भी पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। उनको महंगाई, अगर उनसे आप बोले ना कि क्या इशू रेज करना चाहिए तो वो कहेंगे शुगर का इशू रेज किया जाए, शुगर जो है उसको सस्ता किया जाए, बजाय इसके को ये कहेंगे 370 का इशू को रिजॉल्व करें। आई बिलीव ऐसा ही होगा। तो अब मैं इन लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शुगर सस्ती हो या महंगी हो, जो गरीब लोग हैं उन लोगों की पॉकेट से जब पैसा जाता है ना तो उनको पता चलता है कि क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। तो इन लोगों ने जो स्टेप ले रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि इनको ये सोच लेना चाहिए एक बार कि ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली। और अब ये शुगर इतनी दूर से अगर इंपोर्ट करते हैं तो ये तो बहुत ही मसला हो जाएगा उन गरीब लोगों के लिए, और ख़ासकर रमज़ान के महीने में जो कि हर चीज़ ही शरबत से मतलब शुगर से ही बन रही होती है ऑलमोस्ट। तो वैसे ही महंगाई होने वाली है क्योंकि रमज़ान आता है तो सबको पता है महंगाई होना शुरू हो जाएगी अभी। तो आई होप कि कुछ तो ये लोग सोचें अवाम के लिए भी यार, अवाम पिस रही है इन चीज़ों में। तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि इतना अच्छा स्टेप ले लिया, फाइनली अच्छे रिलेशंस बनने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के। लेकिन वही बात आ जाती है, इन लोगों ने भी यू टर्न ले लिया है, अब पता नहीं क्या होता है इन फ्यूचर। और मतलब ये तो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने किया क्या है, क्या सोच के इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है और आने वाले वक्त में ये क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है गाइज। आई होप कि आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। प्रशांत धवन जी ने काफ़ी अच्छे से जो है वो इसको बनाकर प्रेजेंटेशन हमारे सामने लेकर आए हैं और इसको हमारे सामने शो किया है, हमें बताया है और हमेशा समझाते भी रहते हैं। सो यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस ये अच्छा लगा कि प्रशांत धवन जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट ये मुझे बुरा लग रहा है कि दोबारा से जो एक अच्छी चीज़ होने जा रही थी उसको इन्होंने दोबारा से वही कर दिया। अब देखें ना, 400 कुछ डॉलर का जो है इनको शुगर टन मिल रही थी, अब वही शुगर जो है वो इनको मिलेगी 700 डॉलर तक की। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस जो है ना पहुंच जाती है। तो अब हाथ से भी ज्यादा। तो यार ये इनको सोचना चाहिए कि ये करना क्या चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, ये हमारा उल्टा नुकसान करवाने के चक्करों में। तो खैर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कहा, मैसेजेस सेंड किए, लिंक शेयर किया कि आप देखें, मतलब यू टर्न ले लिया इन्होंने। तो मैंने कहा देखती हूँ कि क्या हुआ है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा प्लीज, बाय बाय।